हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे एक वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगा पावर प्लांट के लाइट अप प्रोसीजर के बारे में। और सबसे पहले जान लेते हैं यूनिट ओवरव्यू के बारे में। और आज इस वीडियो का मेरा पहला पार्ट है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं बता पाऊँ कि अपने CEP हॉट वेल और डीएरेटर की फिलिंग के बारे में, और CEP जो पंप होता है उसको कैसे चलाते हैं। तो ये हमें जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये यूनिट का ओवरव्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपना साइकिल शुरू होता है यहाँ से। ये है हॉट वेल, ठीक है। ये हॉट वेल, इसमें क्या होता है कि जो स्टीम टरबाइन के अंदर वर्क डन करके आती है उस स्टीम को कूलिंग वाटर के थ्रू कंडेंस कर लिया जाता है, और ये कंडेंस वाटर होता है जो इस हॉट वेल के अंदर अपना लेवल बना लेता है। और इस वाटर को फिर से साइकिल यहीं से शुरू होता है, और ये CEP पंप होते हैं। इनको CEP पंप बोलते हैं, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। जो क्या करते हैं कि जो कंडेंसेट वाटर है उसको ये लो प्रेशर हीटर है, LPH जिसको बोलते हैं, इनके थ्रू डीएरेटर फिलिंग के काम आता है। तो ये जो लाइन है ये लाइन डीएरेटर फिलिंग की लाइन है, जो कि CEP से आ रही है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से आ रही है। इसके बाद डीएरेटर के अंदर डीएरेशन होता है। डीएरेशन के अंदर जो वाटर के अंदर वाटर केमिस्ट्री रहती है, उसमें अगर ऑक्सीजन या जो गैसेज होती है, डिजोल्व गैसेज होती है, वो इस डीएरेटर के अंदर अलग हो जाती है और वो एनवायरनमेंट में चली जाती है वेंट के थ्रू। और फिर ये जो डीएरेटर है इसका जो वाटर है वो BFP के थ्रू, ये जो 3 पंप लगे हैं ये BFP पंप है, इनको कहते हैं बॉयलर फीड पंप। और ये बॉयलर फीड पंप क्या करते हैं कि पानी को प्रेशराइज करके ये है जो हीट एक्सचेंजर है, हाई प्रेशर हीट एक्सचेंजर्स है, इनके थ्रू इकोनोमाइजर में भेजते हैं। तो ये जो पोर्शन है बॉयलर का, ये बॉयलर शुरू हो गया, और ये बॉयलर का जो पोर्शन है सेकंड पास बोलते हैं इसको बोलते हैं इकोनोमाइजर, ठीक है। इकोनोमाइजर के बाद में, हालांकि जो ये यूनिट जो ओवरव्यू आपने दे रखा है इसमें ये दिखा रखा है कि ये जो इकोनोमाइजर है उसके बाद में ये लाइन जाती है जो फीड वाटर की, ये जाती है वाटर सेपरेटर के अंदर। फिर इसके बाद में वाटर सेपरेटर से एक लाइन फिर से आ जाती है जो इसमें शो नहीं कर रखी, ये आती है बॉयलर के बॉटम में। यहाँ पे एक BRP पंप लगा रहता है, बॉयलर रिसर्कुलेशन पंप। ये पंप क्या करता है कि ये वाटर सेपरेटर का पानी है उसको वापस बॉयलर के बॉटम रिंग हेडर में भेजता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर से ये बॉयलर के अंदर हीट गेन करके ये यहाँ पे सुपर हीटर्स लगे होते हैं, और सुपर हीटर के बाद में ये जाता है HP टरबाइन के अंदर। ये HP टरबाइन है। HP टरबाइन का आउटलेट होता है वो होती है CRH। ये CRH आती है फिर से बॉयलर के अंदर, फिर से ये इसकी रीहीटिंग होती है इसमें रीहीटर्स के अंदर, और जो रीहीटर है उसका और फिर से ये लाइन जाती है IPT टरबाइन के अंदर, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन के अंदर। और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन है उसका आउटपुट जो आउटलेट पे जो स्टीम होती है, एग्जॉस्ट स्टीम बोलते हैं इसको, ये जाती है LPT लो प्रेशर टरबाइन पे। और लो प्रेशर टरबाइन के बाद में ये सीधा फिर से कंडेंसर के थ्रू हॉट वेल में चला जाता है। तो ये हमारा जो वाटर साइकिल है ये कंप्लीट हो गया। और इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे ये जो फोटो है ये एक रनिंग यूनिट का फोटो है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी करंटली 468 मेगावाट का प्रोडक्शन चल रहा है। हालांकि इसमें जो सारे जितने पैरामीटर हैं वो भी कनेक्ट नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो कोल्ड लाइट अप के अंदर जो सबसे पहला काम होता है
वो होता है बॉयलर और डिएरेटर की फिलिंग का। तो ये बॉयलर है और ये है डिएरेटर। तो इनकी फिलिंग होती है, वो होती है बॉयलर फिल पंप से। तो हम अपना शुरू करते हैं प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि पावर प्लांट का जो कोल्ड स्टार्ट प्रोसीजर है उसमें क्या है अपन जो पढ़ेंगे, एक तो सीईपी की स्टार्टिंग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही रहेगा, सीईपी कैसे स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू अपने देख लिया है पावर प्लांट का। और इसके बाद में फिलिंग वाटर फिलिंग हम दो जगह करते हैं, एक तो बॉयलर फिलिंग, ठीक है, और प्लस डिएरेटर फिलिंग, ठीक है। ये बॉयलर फिलिंग और डिएरेटर फिलिंग हम करते हैं जो अपना कंडेंसेट स्टोरेज टैंक होता है उससे, सीएसटी से करते हैं, ठीक है। एक पंप होता है बॉयलर फिल पंप, उससे करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना सीईपी का जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है कि सीईपी को कैसे चालू करते हैं। तो यहाँ सबसे जो पहला काम जो हम करते हैं पावर प्लांट के लाइट अप के समय, वो करते हैं सीईपी स्टार्ट। सीईपी की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले जो हमें देखना है वो है एक तो हॉट वेल का लेवल एडिक्वेट होना चाहिए। हॉट वेल का लेवल ठीक है एडिक्वेट होना चाहिए। अगर ये है, फिर उसके बाद में हॉट वेल मेकअप पंप होते हैं। ये हॉट वेल मेकअप क्या करते हैं, हॉट वेल फिलिंग के काम आते हैं। हॉट वेल मेकअप पंप वो रनिंग होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये सीईपी हमारा चलेगा ये हॉट वेल को खाली करेगा। फिर इसके बाद में जब सीईपी को पहला सीईपी जब अपना चलता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सीईपी की जो वाटर सीलिंग होती है उसमें सेल्फ सीलिंग मोड पे नहीं होके उसकी सीलिंग हमें हॉट वेल मेकअप पंप से करनी पड़ती है। तो सीईपी वाटर सीलिंग बाय हॉट वेल मेकअप पंप, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हॉट वेल का लेवल होना चाहिए, हॉट वेल मेकअप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, और सीईपी की वाटर सीलिंग है वो हॉट वेल मेकअप पंप से हमें करनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ तो हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका स्टार्टअप कैसे करना है। तो ये आ जाते हैं, ये जैसे ये अपना सीईपी का सिस्टम है जिसमें क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक रनिंग यूनिट का सिस्टम है जिसमें ये हमारा हॉट वेल है, ये हॉट वेल है और ये हॉट वेल का लेवल दे रखा है, ठीक है। अभी दो पंप जैसे रनिंग कंडीशन में है, सीईपी ए चल रहा है, सीईपी सी चल रहा है। इनकी करंट भी आ रही है 101 या 99 एम्पियर, जो भी दो पंपों की आ रही है, ठीक है। ये इनके वाल्व हैं, ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये डिस्चार्ज का बाईपास वाल्व है, ठीक है। ये तीनों पंपों में बिल्कुल वही सेम रहेगा। ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व का बाईपास वाल्व है। इसके बाद में एक लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है डिएरेटर में, ठीक है। तो ये एक वाल्व है, इसके बाद में ये यहाँ से डिएरेटर में जा रही है, ठीक है। ये आगे एलपी हीटर्स लगे हुए हैं जिनको मैं अच्छे से बाद में समझा दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब सीईपी हम स्टार्ट करते हैं, ये सीईपी पंप है, जब कोई भी सीईपी पंप स्टार्ट करते हैं तो वो उसका काम है हॉट वेल से, ये अपना हॉट वेल है, हॉट वेल से पानी को कहाँ देना, डिएरेटर के अंदर। और ये जब ये हॉट वेल के अंदर से डिएरेटर में देगा तो हम जैसे ही पंप स्टार्ट करेंगे
तो उस टाइम पे इस लाइन में फ्लो आ जाएगा। और ये फ्लो यहाँ पे एक वाल लगा है, इसको बोलते हैं डिएरेटर लेवल कंट्रोल वाल। और ये डिएरेटर लेवल कंट्रोल वाल है, इसको जैसे ऑपरेट करेंगे हम कि जितना डिएरेटर के अंदर पानी चाहिए उस हिसाब से इसको ऑपरेट करेंगे। और अगर यहाँ पानी नहीं चाहिए, डिएरेटर के अंदर पानी नहीं चाहिए, तो एक हमारी रिसर्कुलेशन लाइन है, इसी लाइन से टैप करके, और ये रिसर्कुलेशन लाइन फिर से कंडेंसर के अंदर जाती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सीईपी की मोटर को जब हमें स्टार्ट की कमांड देनी है तो हमें उस टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। तो सीईपी की मोटर को कमांड दे देना है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। मोटर स्टार्ट, मोटर स्टार्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पहला पॉइंट है वो है सक्शन वाल ओपन। ठीक है, सक्शन वाल ओपन होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि डिस्चार्ज वाल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो है बाईपास ऑफ डिस्चार्ज। बाईपास ऑफ डिस्चार्ज वाल्व शुड बी ओपन। ठीक है, इसके बाद में चौथी कंडीशन ये है कि जो डिएरेटर लेवल कंट्रोल है, कंट्रोल वाल्व है, वो बंद होना चाहिए, शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद में जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि रिसर्कुलेशन लाइन, रिसर्कुलेशन लाइन शुड बी ओपन। ठीक है, रिसर्कुलेशन वाल्व शुड बी ओपन। तो अब चलते हैं फिर से अपने उस पेज पे जहाँ पे हम देख रहे थे। तो ये जो कोई पंप है मान लो सीईपी का, उसको हमें चालू करना है, उसको कमांड देनी है। तो उससे पहले हमारे को ये देखना है कि एक तो हमारा रिसर्कुलेशन वाल्व है, ये ओपन रहना चाहिए। हालांकि अभी 0 है क्योंकि अभी ये रनिंग कंडीशन है। अभी ये पावर प्लांट की रनिंग कंडीशन है, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 471 मेगावाट का जनरेशन भी हो रहा है। जब हम कोल्ड स्टार्टअप करते हैं, जब ये सब कुछ 0 रहेगा, और सबसे पहला सीईपी स्टार्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ये 100% ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो डिएरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व है ये होना चाहिए 0%। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो बाईपास की लाइन है, ये वाली जो बाईपास वाली लाइन है ये ओपन रहेगी, और ये जो वाल्व डिस्चार्ज वाल्व है ये क्लोज रहेगा। फिर से आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ इसको हटा के, कि जो हमारा प्रोसीजर शुरू होगा जब इस पंप को कमांड देने के लिए हमें क्या करना है, ये डिस्चार्ज वाल्व है, इसको क्लोज रखना है, ये क्लोज रहेगा। और ये इसका डिस्चार्ज का बाईपास की लाइन है ये वाली, तो ये वाल्व ओपन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो सक्शन वाल्व है, जैसा कि दूसरी पिक्चर में देखते हैं यहाँ से, जैसे अगर आपको इसको कमांड देनी हो
अगर CEP भी अगर आपको चलाना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये वाल्व बंद रहेगा। ये इसको कहते हैं डिस्चार्ज वाल्व। जैसे कि ये लाइन है, ये आपकी हॉट वेल से आ रही है, ये सबसे पहले सक्शन वाल्व आया, तो ये सक्शन वाल्व है, ये ओपन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये सक्शन DP है, फ़िल्टर लगा हुआ है, इसकी DP है, ये दिस शुड बी ऑल्सो नॉर्मल। इसके बाद में आपको ये देखना है कि ये जो डिस्चार्ज वाल्व है ये क्लोज रहे, ठीक है, ये ओपन रहे, ये डिस्चार्ज का बाईपास है, ये ओपन रहे, ठीक है। और इसके बाद में जो आपको देखना है कि ये मोटर है, इस पर आप कमांड दोगे, और जैसे आप कमांड दोगे तो इसका कुछ करंट आएगा। जैसे एक बार हाई करंट लेगी, लगभग 130 प्लस करंट लेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 660 मेगावाट यूनिट के अंदर जो CEP होता है उसकी, जिसका मैक्सिमम फ्लो जो होता है, वाटर फ्लो होता है, वो होता है 900 TPH लगभग। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने जैसे ही CEP को कमांड दिया तो यहाँ से प्रेशर जाएगा वाटर का, और बाईपास लाइन से ये आगे की लाइन चार्ज हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जैसे ही आगे एडेक्वेट प्रेशर आ जाएगा इस लाइन के अंदर, तो ये जो वाल्व है डिस्चार्ज वाल्व, ये ओपन हो जाएगा ऑटो में, और नहीं होता है तो आपको तुरंत इसको ओपन करना है। अब जैसे ही इसकी करंट नॉर्मल हो जाती है, जैसे अभी ये 0 एम्पीयर शो कर रहा है, जैसे ही नॉर्मल इसकी करंट वापस नॉर्मल 130 से वापस नीचे आता है, लगभग 100 के आसपास हो जाती है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से जाओगे अपने डीरेटर वाले पेज पे। इस पेज पे जाकर आपको ये करना है कि जैसे ही ये डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है, ये डिस्चार्ज वाल्व खुलने के बाद में ये डिस्चार्ज वाल्व खुल गया है, इसके बाद में आप ये देखोगे कि ये जो आगे का, क्योंकि आपने पाथ बन रखा है, तो ये रिसर्कुलेशन से होके ये फिर से कंडेंसर में ही हॉट वेल में आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये हॉट वेल में जो पानी जा रहा है उसको आपको फिर से ले जाना है कहाँ पे, डीएरेटर की फिलिंग के लिए। तो डीएरेटर की फिलिंग के लिए अब आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे इस वाल्व को ऑपरेट करेंगे, और जैसे जैसे आप इस वाल्व को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑटो के अंदर अपने आप 0 की तरफ चलने लग जाएगा, और ये जो रिसर्कुलेशन वाल्व है जो यहाँ पानी ले जा रहा था फिर से कंडेंसर में, ये हो जाएगा बंद। तो हाँ, ये अपना आज का जो CEP का स्टार्टिंग का है वो यही पूरा प्रोसीजर है। अगर आप फिर से एक बार देखना चाहें तो हमें ये मोटर को कमांड देनी है। जैसे अभी 2 पंप चल रहा है, इस मोटर को कमांड देनी है, तो इसका डिस्चार्ज वाल्व है वो बंद रहेगा, ये डिस्चार्ज का बाईपास की लाइन है वो ओपन रहेगी। इसके बाद में ये रिसर्कुलेशन लाइन है, ये ओपन रहेगा 100%, और इसका जो सेट पॉइंट है, अगर एक पंप चला रहे हैं तो 480 और 2 पंप चला रहे हैं तो 960 रहेगा ये सेट पॉइंट। और उसके बाद में ये जो अपना डीरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व है इसको आप 0 रखेंगे, ठीक है। और ये अपना CEP की मोटर स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में आगे के जितना ही आप काम करोगे उसमें ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप जो LP हीटर रहेंगे, ये जैसे LP हीटर्स लगे हुए हैं, LPH 1 2 3 4, इनके वेंट आप ओपन रखेंगे। जैसे आप अगर ये वाल्व ओपन करेंगे, जो डीरेटर लेवल कंट्रोल है, इस वाल्व को ओपन करने से पहले आपको ये वेंट ओपन करवा लेना है, इसके वेंट, ताकि जितने भी एयर ट्रैप रहेगी लाइन के अंदर वो निकल जाए और हमारी डीरेटर फिलिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि आप कोई भी पंप स्टार्ट करें, चाहे वो CEP हो या कोई भी मेजर दूसरा कोई भी पंप होगा, अगर आप उसको स्टार्ट करेंगे तो अगर ये कोई पंप लगा हुआ है, मान लो ये कोई पंप है, ये इसकी सक्शन लाइन रहेगी, ये इसकी सक्शन लाइन रहेगी, या सक्शन वाल्व बोल दो यहाँ लगा होगा। फिर इसके बाद में इधर आपका एक डिस्चार्ज वाल्व लगा होगा, ठीक है, ये डिस्चार्ज वाल्व लगा होगा, और ये आगे की इसकी लाइन होगी।
तो हमेशा एक डिस्चार्ज वाल्व पे बाईपास लाइन रहेगी, जिसमें एक डिस्चार्ज वाल्व का बाईपास वाल्व भी रहेगा। इसको IDV से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस पंप को आप कमांड देंगे और ये पंप रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो वाटर का फ्लो होगा इधर, ठीक है। तो अगर ये लाइन पूरी आगे की खाली रहेगी, अगर ये लाइन पूरी एम्प्टी लाइन है, तो क्या होगा कि ये जो मोटर है, इस पंप की मोटर होगी, इस पंप की मोटर पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, और उस लोड के आने की वजह से इसका करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ये हाई करंट पे फिर से ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग बचाने के लिए हमारे को क्या करना है, डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज रखना है, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज वाल्व अगर क्लोज रहेगा तो हमारी जैसे मोटर हमने चलाई तो इसको बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो डिस्चार्ज वाल्व की बाईपास लाइन है, ये बहुत ही छोटी लाइन होती है। इस लाइन से पानी का फ्लो जाएगा और इधर भी सिमिलर प्रेशर है वो क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही इस लाइन के अंदर एडिक्वेट प्रेशर जनरेट हो जाएगा आगे की लाइन के अंदर, तब हम इसको डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करेंगे, जिससे हमारी मोटर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे उसके बाद में इस जो मोटर है, क्योंकि स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है, ये जैसे नॉर्मल आ जाएगी, इसकी करंट फिर से नॉर्मल हो जाएगी, हम डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कर देंगे और ये लाइन आगे की जैसा कि क्योंकि ये जो आपने जो बाईपास वाली लाइन का वाल्व ओपन कर रखा था, तो इसमें भी एडिक्वेट प्रेशर हो गया है, इसको प्रेशर इक्विलाइजिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी पंप होता है, कोई भी पंप हो, हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसकी शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग में करंट हाई जाती है, तो वो हाई करंट पे ट्रिप नहीं हो, इसके लिए हमें डिस्चार्ज वाल्व हमेशा बंद रखना है और डिस्चार्ज का बाईपास वाल्व हमेशा खुला रखना है। तो थैंक यू आज की इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो अप्रिशिएट ज़रूर करें। थैंक यू।